चलिए, एक न्यूज़ हमने आपको दिखाई थी, ज़रा उस न्यूज़ को एक बार देख लें। आने वाला उसको पहले से बता रहा हूं। भारत के गेहूं को एक देश ने अस्वीकार करके वापस भेजा। मामले की जांच करने पता चला कि निर्यात आईटीसी लिमिटेड का था। सब जानते हैं आईटीसी लिमिटेड कितनी बड़ी कंपनी है। गुणवत्ता के मुद्दे पर तुर्की द्वारा भारत गेहूं भेजे ठुकराए जाने पर अब ये मैटर क्या है? अब ये कुछ दिनों में मैटर उठेगा कि मोदी के राज में गेहूं भी अच्छा नहीं हो रहा, देखो हमारे को दूसरे देशों ने हमारा गेहूं वापस कर दिया, फलान कर दिया, ठिकान कर दिया। अब जरा इसको टेक्निकली समझिए, हमने गेहूं कभी तुर्की को बेचा ही नहीं था। आईटीसी लिमिटेड के पास जो ऑर्डर था वो ऑर्डर न्यूजीलैंड का था। तो जिस व्यक्ति ने, क्योंकि पता है कि टर्की को तो देंगे नहीं, नीदरलैंड्स का था सर, तो नीदरलैंड्स को ये जाना था। नीदरलैंड्स के हर उसका पैमाना अलग होता है, हर देश का स्पेसिफिकेशंस अलग होते हैं। तो जो नीदरलैंड्स के स्पेसिफिकेशन थे उस हिसाब से आईटीसी ने पैक किया और भेज दिया। टर्की चला आने वाला उसको पहले से। तो साहब हमने कहा ये प्रपंच आने वाला है और ऐसा होने वाला है। कल को ये वाली बात होगी कि भारत का गेहूं देखो कितना बेकार है, भारत में गेहूं अच्छा नहीं होता, सड़ा गेहूं है। आ गया साहब, न्यूज़ आ गई। इंडियन वीट अब गेहूं की मिस्र में भी नो एंट्री, मिस्र में भी नो एंट्री, सड़ा बताकर पहले लौटा चुका है तुर्की। तो टर्की और इजिप्ट, आप दोनों देशों को जानते हैं कौन से देश हैं। अब गेहूं साहब वहां भी नहीं बिक रहा, यहां नहीं बिक रहा। मैं आपको रियलिटी बताऊं, रियलिटी ये है कि यूरोप के पास में और विश्व के पास में फिलहाल खाने के लिए रोटी नहीं है। सड़ा तो छोड़िए, मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, मुझे माफ़ी करना, माफ़ी कर रहे हैं, मुझे थोड़ा माफ़ कीजिएगा। अगर आप इसमें कचरा मिलाकर भी भेजेंगे ना तो भी आदमी छान छान के खाएगा। ये हमारे यहाँ का मीडिया है जो ऐसी न्यूज़ छापता है, रियल न्यूज़ नहीं बता रहे कि क्या बुरे हाल है। बहरहाल इस गेहूं को किसी और ने खरीद लिया। पहली बात ये समझ लीजिए, भारत सरकार ने नहीं बेचा ये गेहूं व्यापारियों द्वारा बिक रहा है, वैसे किसी दूसरे व्यापारी ने खरीद लिया है ना। तो वो अब अफ्रीका की तरफ चल दिया, उनको चाहिए, ठीक है। आपका रिव्यू न्यूपुर जी वाला बढ़िया लगा। अब आगे सारे प्रॉब्लम आने वाली, लेकिन देश के हित में सरकार की हर कोशिश आंखें खोल के देखना ज़रूरी है। राकेश रोशन जी, बिल्कुल, है ना। तो ये जो हमने आपसे कहा था, प्रिडिक्ट किया था, वैसा ही हुआ और अक्सर कमोवेश वैसा ही होता है। बड़ी कमाल की बात है सर, भारत में मैक्सिमम पब्लिक इनडिसिप्लिन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अरे सर 99% है, अगर बोलूँ तो मतलब गलत नहीं होगा, क्या बोले। खैर, तो जैसा हमने बोला वैसा ही यहाँ मिला और उसी प्रकार का प्रपंच चल रहा है। पूरे विश्व की हालत क्या है? खाने को गेहूं नहीं है। भारत ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा रखा है। पूरी दुनिया कह रही है बैन लगाना मतलब इनह्यूमन है, हाँ इनह्यूमन है साहब, बैन आपने लगा दिया, बड़ा गलत किया मोदी जी, बैन उठाओ, बैन उठाओ। कैसे भी प्रेशर बनाओ, बन नहीं रहा तो किसी भी दूसरे मुद्दे से बना लो, प्रेशर बनाओ बस। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि भारत ने बैन लगा रखा है। भारत फिलहाल बैन उठाएगा नहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है भारत, रशिया और चाइना, शायद इनका दबदबा ज़्यादा होगा, बाकी देशों का दबदबा कम होगा, क्योंकि इनको आगे नहीं पीछे इनको दबना पड़ेगा, क्योंकि खाने के बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। चलिए, तो गेहूं तो भारत ने बैन लगा रखा है, वहाँ से भी रिजेक्ट हो जा रहा है। अब क्या खरीदें? खाने को कुछ तो चाहिए। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, कुछ तो दे दो मालिक। हाथ फैलाए खड़ी है दुनिया, हाँ। इन रियलिटी अवर प्राइसेस ऑफ ब्रेड कुकीज़ गॉन अप, राजेश उपाध्याय जी कहते हैं। यूएस में साहब रोटी की कीमत बढ़ गई, ठीक है। बिस्किट की भी बढ़ गई। बिस्किट की बढ़ना थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी है। अब कांग्रेसी क्या खाएंगे? हेमंता जी ने बताया था जब वो कांग्रेस में थे कि वो किस बिस्किट खिलाते हैं, पीढ़ी के लार वाले जूठे। तो वो क्या खाएंगे? बिस्किट थोड़ा कम रखना चाहिए, थोड़ा सहानुभूति रखनी चाहिए सबके साथ में। खैर कोई बात नहीं, बिस्किट के भी बढ़ रहे हैं। तो अब दुनिया क्या करे? भारत ने वीट पर बैन लगा दिया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो खाना है।
जिस तरह से बाकी मुस्लिम देश नूपुर के केस में उछल रहे हैं, भारत को भी वीट की बोरी के पीछे लिखना चाहिए, शुद्ध गेहूं राम की धरती से, ऐसी मार्केटिंग करनी चाहिए। नहीं, बहुत सारे तरीके हैं सर, है ना, उन तरीकों को भी करेंगे। प्राइजेज आर गोइंग ऑफ द रूफ इन यूएस एंड कनाडा। वो क्या बात है, चलो भाई, तो ठीक है, इतनी बड़ी इकोनॉमी सर, इनसे पैसा कैसे निकालें? ऐसे ही निकालो, कुछ तो करो। आइए, तो कुछ तो चाहिए खाने को। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। आफ्टर इंडिया वीट एक्सपोर्ट बैन, राइस ट्रेडर्स सेटअप परचेजेस। अरे भाई साहब, गेहूं नहीं दे रहे हो, चावल ही दे दो खाने को, कुछ तो दे दो। अब चावल जा रहा है। अच्छा, मजे की बात ये जो कतर कुवैत जो चिल्ला रहे हैं ना, और वो जो कुछ नाजायज़ वाले लोग हैं, कहते बिरयानी तो हमारे अब्बा बनाए थे जहाँ चावल नहीं होता, तो उनको बता दें कि बिरयानी रुकी पड़ी है हमारे कारण। ये हमसे चावल ही लेते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो चावल का होता है इन सारे देशों में। ठीक है, क्लियर है। इन 2022 वी सनातन शुड प्रमोट, योगी जी, SPM राकेश शर्मा जी कहते हैं। सर पहले कुछ काम कर लो, बाकी चीज़ें बात की। बाहर बैठे हो, भारत से कौन से उत्पाद आप बाहर सेट करा सकते हो उसको कराइए, निःशुल्क कराइए, बिना लालच के कराइए। अपने भाइयों को बढ़ाइए, अपने घर अपने रिश्तेदारों से शुरू कीजिए, अपने पड़ोसी से शुरू कीजिए, पूरे मोहल्ले को साथ में लेकर चलिए। अपने मोहल्ले को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मोहल्ला बनाइए, EOU। इसका प्रयास कीजिए। सबको प्रयास करना पड़ेगा, खाली बात करने थोड़ी कुछ होगा। यहाँ लाइव देखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, जो लोग अभी जुड़े हैं उनसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर लीजिए। प्यार से बोल रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो राइस भी बैन करो कहते हैं लोग। हाँ ठीक बात है, ये भी कर सकते हैं, राइस को भी बैन कर सकते हैं, पर अपना नुकसान हो जाएगा। अपने को तो धंधा करना है। फिलहाल फूड शॉर्टेज अभी और आएगी। क्यों आएगी उसका कारण बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, यूक्रेन की तरफ से एक खबर छपी है रॉयटर्स में। यूक्रेन एम्बेसी से रशिया शिप्स स्टोलन व्हीट टू सीरिया। कहते हैं रशिया ने चोरी का गेहूं सीरिया भेज दिया। अरे ना बेबी ना, तुमको पता ही नहीं है, माले गनीमत है ये, तुमको अब तक पता ही नहीं है। भाई जो जीत गया जिस धरती को, वहां जो उसका जो सामान है वो तो उसी का हो गया, तो स्टोलन व्हीट कहां से हो गया? तो रशिया ने जो गेहूं था जो यूरोप को जाना था, वो सुना है सीरिया को भेज दिया। बड़ा लाहौर पे बिल्ला कूदत है भाई, बड़ा अन्याय हो रहा है। तो बड़ा गजब का अन्याय हो रहा है। ठीक है, कमाल है। उजैन शेख कहते हैं मीट बैन करो दूसरे देशों को। सर कई देशों से आप मंगवाते हो मीट। एक्चुअली कल मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारा मीट जो है ना वो कतर से आता है भारत बनिस्बत जाने के, है ना। उस पर ड्यूटी, मतलब वो आइटम ऐसा है जो आने के लिए उस पर ड्यूटी है 5% की। ठीक है, विरल पटेल कहते हैं जैसा आप कहते हैं सर, नेशन फर्स्ट। बिल्कुल। तो अब जो गेहूं की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ एक मौलाना है, अब उसको अकल तो है नहीं, चाय बेची है उसने जिंदगी भर, प्लेटफॉर्म पे घूम घूम के, दे दो 1 रुपये, 54 58 चाय। पहले तो ऐसी चलती थी 50 पैसे की, 1 रुपये की, वो कुल्हड़ में ले लेके, कप में ले लेके, चाय 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 चाय। अब जो चाय 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 करता बेचा, उसमें अकल कहाँ होगी, दिमाग कहाँ होगा? ठीक है ना, उसमें दिमाग कहाँ होगा? तो ऐसा व्यक्ति, समझ गए आप किसके बारे में बात कर रहा हूं? हाँ वही मौलाना मोदी। अरे रे, तो मोदी जी इजराइल गए थे, और इजराइल गए तो वहां वो एक लैब में गए तो वहां गेहूं की बालियां रखी हुई थी। गेहूं की बालियां देखी, बोले साहब ये 90 दिन वाली है, ये 60 दिन वाली है। एक 27 दिन वाला भी गेहूं था, 27 दिन में बन के तैयार हो जाएगा और पानी कम लगेगा। तो इस आदमी का दिमाग फिर गया था, फालतू में जा रहा है, इतना देश के अंदर पानी, नदियां, सब कुछ है, कुछ तो है। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि भुखमरी की स्थिति आएगी, तो मुझे उससे पहले लगता है कि पानी की स्थिति उससे पहले आ जाएगी, कि पानी पर युद्ध हो जाएगा।
राजेश जी कहते हैं रुपये के खिलाफ अक्षों से सेटबैक एक्स मुस्लिम को लगा है एक्शन से। अच्छा, करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो पानी की स्थिति उससे भी ज़्यादा बुरी होने वाली, और कैसी बुरी होने वाली कि अमेरिका में ऑलरेडी शुरू हो गई। कैलिफोर्निया में किसानों से जल अधिकार खरीदने के लिए संसद ने प्रस्ताव पेश किया। कैलिफोर्निया पिछले 2 दशक से अधिक समय से सूखे की चपेट में है, जिस कारण राज्य की जल प्रणाली का अध्ययन किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई है? प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि अब ये एक नया बिल लेकर आ रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई आप खेती करोगे तो पानी लगेगा, पानी है नहीं, पीने को पानी बच नहीं रहा, तो खेती में कैसे लगा दें पानी। अब स्थिति ये आ गई है, बोले कि भाई इस पानी को यदि आप खेती नहीं करते हो तो हम आपको खेती नहीं करने के लिए हम आपको पैसे देंगे। तो जो लोग अमेरिका में हैं उनसे मेरा निवेदन है, खेती की ज़मीन जो सस्ती मिल जाएगी उसको ले लीजिए, क्योंकि उस पर, और इंटीरियर में ले लेना, कहना कि हम तो यहाँ खेती करेंगे, क्योंकि उस पर सरकार जो है आपको सब्सिडी के तौर पर घर बैठ के फ्री का पैसा देने वाली है, वहाँ की अमेरिका की सरकार। ठीक है, तो ये प्रस्ताव सेनेट में आया हुआ है और पास हो भी जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या, यानी कि पानी नहीं है, अच्छी बात है। पानी नहीं है तो उन्होंने बोला खेती मत करो, अच्छी बात है। खेती नहीं करोगे तो गेहूं कहाँ से आएगा, चावल कहाँ से आएगा, खाओगे कहाँ से। तो अभी आने वाला समय अमेरिका के लिए और बाकी देशों के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना समझ रहे हो। शायद इसका अध्ययन पहले से रशिया ने कर लिया। देखो, कोई भी वॉर ऐसे, एक चीज़ को समझिए, कोई भी वॉर ऐसे नहीं होता कि आपने बोला और वॉर हो गया, हमें तो लड़ाई लड़नी है लड़ ली, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी तैयारी होती है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। संदीप श्रीवास्तव जी नमस्कार भैया, बड़ी टाई वाई में लगा रखी सर आपने फोटो, बड़ी अच्छी सी। चलिए, तो कुल मिलाकर आने वाला समय अभी और भारत के फेवर में है ना। तो वो जो गया था ना, वो दाढ़ी वाड़ी वाला मौलाना टाइप आदमी, अरे औकात ही क्या, चाय बेचने वाला, तो वो कुछ सोच समझ के गया होगा शायद। अब आपको लग रहा है कि सोच समझ के गया होगा? अगर अभी भी नहीं लग रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें बहुत एडवांस में चल रही है और हमको भी नहीं समझ में आती। हमको भी बहुत दिनों बाद समझ में आती, जब चीज़ें सामने आने लगती ना तब हमको समझ में आती। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही सब आता है हमको, सर्वज्ञाता है, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो हमसे मिस हो जाती, जो बाद में समझ में आती है। क्लियर है? चलिए, तो साहब अब आगे सुनते हैं, आगे समझते हैं और क्या क्या फ़र्क आया मोदी सरकार में 2014 और अभी का। इकोनॉमी साइज जीडीपी रैंक भारत की 2014 में 10वीं थी, आज 6वीं है। अब तो खैर इससे भी बेहतर हो चुकी है ना। शेयर इन ग्लोबल जीडीपी 2.6% का शेयर था ग्लोबल जीडीपी का, अब 3.2% हो चुका है बढ़कर। शेयर इन ग्लोबल ट्रेड 2% था, 2.2% हो गया। इसको और बढ़ाना है हमको भी, है ना, 20 पे ले जाएंगे अपन इसको। शेयर इन एफडीआई फ्लोज 2.1% था, बाहर से जो लोग पैसा लगा रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 6.7% हो गया। ऑटो प्रोडक्शन रैंक 7वीं थी, 4थी हो गई। स्टील प्रोडक्शन रैंक 4थी थी, 2nd हो गई, दूसरी। ये खबर हमने आपको बताई थी, याद है। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन रैंक 12वीं थी, दूसरी हो गई। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स 4 थे, 93 हो गए। इंडियाज वेट इन ब्रिक्स 13.5% था, 21.5% हो गया। इंडियाज वेट इन ईएम 6.6% था, 12% हो गया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्म 31st पे थे हम, 10वें पे आ गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 83rd था, 46th पे आ गए। और इनोवेट करो यार, अभी बहुत पीछे हैं अपन, अपने को इसको भी 2nd पे लाना है। WGI गवर्नेंस इंडेक्स 103 पे थे, गवर्नेंस इंडेक्स जो हमारा था, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स 49th पे हम, अभी इसको भी 1 पे लाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142nd पे थे, 63rd पे। और ये तो उसका सोर्स है जो आपसे नफरत करते हैं, ब्लूमबर्ग वालों का, जो आपका बुरा चाहते हैं, ये उनका सोर्स है। ठीक है, तो मेरा काम है आपको आंकड़ों के साथ चीज़ों को बताना, तो वो मैंने आपको बता दिया। चाहे गेहूं हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, देश आगे बढ़ रहा है और देश की जो धाक है ना वो भी बढ़ रही है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ों के। तो कुछ चीज़ों से हमको भी बचना चाहिए, जिससे देश पे कोई संकट आए या देश की साख गिरे, ऐसे काम करने से हमें भी बचना चाहिए ना।
तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।